तो चलिए आज की वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग सिर्फ अभाज्य गुणनखंड पर आधारित प्रश्न ही करेंगे। तो आइए हम लोग अभाज्य गुणनखंड पर आधारित प्रश्न करते हैं। इससे पहला क्वेश्चन आपका है, क्या आपको ऊपर में लिखा हुआ आ गया होगा, क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 6, 8, 22 का मौसा और लौसा ज्ञात कीजिए। ज्ञात करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद क्या लिखिए, 6 का गुणनखंड अलग कीजिए, लघुत्तम अलग कीजिए, 8 का लघुत्तम अलग कीजिए और 22 का लघुत्तम अलग कीजिए। ये गुणनखंड कर रहे हैं, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड बोला इसलिए ये 3 हो जाएगा आपका, इसको तोड़िएगा तो ये 4 हो जाएगा आपका, फिर इसको तोड़िएगा 2 हो जाएगा, इसको तोड़िएगा 11 होगा। यहाँ क्या कीजिए आप, 6 का गुणनखंड लिखिए, 2, 3 हो जाएगा 6 का गुणनखंड। फिर उसके बाद 8 का गुणनखंड लिखिए, कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2। उसके बाद 22 का गुणनखंड लिख लीजिए, क्या हो जाएगा, 2 गुना 11। देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ गया है आपको, ये तीनों में क्या आया है, 2। इसलिए आपका जो हो जाएगा, यहाँ का बोला है मौसा और लौसा दोनों बोला है निकालने के लिए। तो यहाँ लिखेंगे अतः मौसा कितना हो जाएगा, मौसा इसका 2 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए लौसा की बात कर लेते हैं हम लोग। लौसा क्या हो जाएगा इसका, लौसा के लिए देखिए 2 ये रहेगा आपका, ये 2 लिखिए, ये 11 आ जाएगा। फिर ये देखिए 2 गुना 4 लिख दीजिए, 2 गुना 2 भी लिख सकते थे, डायरेक्ट हम 4 लिखते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद 3 लिख दीजिए। अब इसको गुना कर लीजिए आप, देखिए 4 तिया 12, 12 दूना 24, 24 गुना 11 कीजिए, 4 के 4, 2 के 2, ठीक है। फिर 4 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा कितना, ये 264। यही आंसर था आपका, यही आंसर लिखना है आपको। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। तो चलिए इसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसी का। आपको सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ आ गया होगा। देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि से 8, 9 और 25 का मौसा और लौसा ज्ञात कीजिए। फिर अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है, लिखेंगे हल। यहाँ आप ये भी लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि, ये भी लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से, ये भी लिख सकते हैं। आपको यहाँ क्या क्या दिया है, 8, 9 और 25। तो 8 का लघुत्तम कीजिए, सबसे पहले 2, 4, 2 आ जाएगा। उसके बाद क्या आपका 9 है, 9 का लघुत्तम कीजिए, 3 तिया 9। उसके बाद क्या 25, 25, ठीक है। तो 8 का गुणनखंड क्या क्या आया आपको, 2 गुना 2 गुना 2 आया, 3 बार आया। 9 का कितना बार 3 आया, 2 बार आया है। और 25 का कितना बार आया, 5 गुना 5। आपको इसमें कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो आपको मिलेगा क्या, तो 1 मिलेगा उस टाइम में। ये बात याद रखिएगा, कुछ नहीं मिलता है तो 1 मिलता है। यहाँ 1 दीजिए, यहाँ भी 1 दीजिए, यहाँ भी 1 दीजिए। तो इसमें क्या आपका तीनों में कॉमन आया, 1 आया। तो यहाँ लिखेंगे अतः मौसा कितना हो जाएगा आपका, मौसा हो जाएगा आपका 1, ठीक है। और कहिएगा आप लौसा कितना हो जाएगा, लौसा तो गुना करना पड़ेगा ना आपको। देखिए गुना कीजिएगा तो 8 गुना 9 गुना 25, इस तीनों को जो आप गुना कीजिएगा तो 9 है 72 गुना 25 कर लीजिए आप। 5 10 के 0, 7 5 25 1 36, 2 दूना 4, 7 दूना 14, 0 0 6 4 10 के 0, 4 3 7 1 8, 1 का 1, यानी हो जाएगा कितने 1800 हो जाएगा आपका आंसर। ये आप इसको अगर नहीं आपको होता है कि लौसा मेरा गलती आ गया, तो आप बच्चा जो मेथड सीखे वो मेथड लगा लीजिए। 8, 9 और 25 जांच करने के लिए बोले ये, तो आपकी जगह देखिए कुछ होगा, आपको डायरेक्ट गुना ही करना पड़ेगा ना आपको, 25, 9, 8 को। तो इसलिए डायरेक्ट आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसे जांच कर सकते हैं, ये आंसर आ जाएगा आपका लौसा। अब मौसा करने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं बच्चा वाला मेथड से। 8 मतलब करना है 9 में 8 से कीजिएगा तो 8, 1 आ जाएगा आपका, 1 में 8 कीजिए पहले, हो गया। 1 को 25 में, 25 का 25 यानी 1 ही रह जाएगा ना, यानी 1 को कीजिएगा 25 में
तो 25 ये कितना 25 बार में आया ना, तो HCF क्या रह गया आपका 1 हो गया ना। तो आप अब हम लोग चलिए अब आपको तीसरा नंबर क्वेश्चन ऊपर में लगा हुआ आ गया होगा। आपको तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, चलिए हम लोग देखते हैं। लिखा क्या, अभाज्य गुणनखंड विधि से 26 एवं 91 का लॉस और मौसा ज्ञात कीजिए। 26 और 91 क्या करना हमको, लॉस और मौसा ज्ञात। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, हल लिखेंगे, उसके बाद डालेंगे 26 लिखेंगे। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से, कौन विधि से लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से। उसके बाद क्या लिखेंगे 26, उसके बाद लिखेंगे 91। 26 का 2 द्वितीय 13 आ जाएगा। इसको फिर से कर लीजिए आप, 13 7 91। अब क्या कीजिए, 26 का गुणनखंड किए, 13 का 91 गुणनखंड कर लिए। अब देखिए 26 का गुणनखंड लिख देंगे यहाँ, 2 गुना 13 हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब 91 का गुणनखंड को लिख दीजिए। इसको ऊपर नीचे इसलिए लिखते हैं क्योंकि इसका जोड़ा जाता है ना, इसलिए इसको जोड़ा के जोड़ा के बदला में एगो लिखते हैं, इसलिए ऊपर नीचे लिखते हैं, इससे अच्छा हो जाता है। फिर 7 गुना 13 लिखिए और इन दोनों के बदला में एगो 13 आपका आ जाएगा। यही हो जाएगा आपका क्या, HCF। लिखेंगे अतः महत्तम समावर्तक, तब महत्तम समावर्तक कितने हो जाएगा आपका 13, और लघुत्तम समावर्तक, लघुत्तम समावर्तक कितने हो जाएगा आपका, तो 13 लिख दीजिए आप, 7 लिखिए और आप 2 लिखिए। 13 7 91 दूना 182 आपका आंसर हो जाएगा। ये हो गया आपका, इसको बोलते हैं महत्तम समावर्तक HCF और लघुत्तम समावर्तक बोलते हैं LCM। तो यही बात था आपको। और आपके एग्जाम में एक बात और याद रखिए, आप एग्जाम में क्या पूछता है वो आइए, ऑब्जेक्टिव हम क्लियर कराते हैं। जो ऑब्जेक्टिव आगे हम करेंगे, यानी कोई बुक डालेंगे ऑब्जेक्टिव वाला तो बुक से ही डालेंगे खास करके, और क्वेश्चन बैंक का भी ऑब्जेक्टिव उसी में डाल देंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। सबसे पहले ये देखिए आपका ये जो पाई है ना, पाई कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है। उसके बाद लीजिए आप π/2 कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या। π/3 अपरिमेय संख्या है। π/4 अपरिमेय संख्या है। π/5 कौन संख्या, अपरिमेय संख्या है। और बात कर लेते हैं आगे, 1/2 ये परिमेय संख्या, फिर 3/1 अपरिमेय संख्या, 2/1 परिमेय संख्या, उसके बाद 4/1 परिमेय संख्या। तो ये तो हो जाता है आपका परिमेय संख्या, ये सब अपरिमेय संख्या हो जाता है आपका, ये सब परिमेय संख्या होता है। और रूट वाला संख्या √2 √3 √5 √6 √13 ये सब कौन संख्या आपका, अपरिमेय संख्या। अब लीजिए √4, ये कि देखिए ये वर्गमूल होता है इसलिए ये नहीं होगा आपका, क्योंकि ये देखिए इसका पेयर बन के ये रूट से बाहर हो जाता है, 2/1 लिख सकते हैं। तो ये √4 कौन संख्या हो गया आपका, परिमेय संख्या। √4 कौन चीज़ हो जाता है, परिमेय संख्या। या √16 लीजिए, ये भी आपका क्या हो जाता है, 4 गुना 4, यानी ये हो जाएगा आपका कौन संख्या, परिमेय संख्या। इन बातों का आप ध्यान में रखिएगा। और लीजिए एक बात आप लिख लीजिए यहाँ √4 + 2, तो इसको तोड़ लीजिएगा आप। सबसे पहले 2√2 ये 2 रूट में जब 2 का पेयर बनता है निकल के बाहर हो जाता है, आपको पता ही है 2। अब देखिए ये 2 कितना हो जाएगा, 4 ना, तो ये कौन संख्या हो गया, परिमेय संख्या। इस सब बात को याद रख लीजिएगा। इस टाइप क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो उसको करें, या ऐसे आ जाएगा आपको 8 - √4, 8 2 गुना 2 हो जाएगा, 8 में से आप 2 घटा लीजिए, 6/1 हो जाएगा, तो पर भी ये आंसर हो जाएगा। ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। तो ये ढंग के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं, तो आप क्या कीजिए, इसको कवर कर लीजिएगा।